दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में 3 किरदार हैं, हस्बैंड, वाइफ और वाइफ का लवर। हस्बैंड और वाइफ की शादी को काफ़ी साल हो गए थे और इनकी एक बेटी भी थी जो 2019 में बॉर्न हुई थी। दोस्तों, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और वो लंदन में था, लेकिन एक दिन वो लंदन से भारत वापस आता है। तारीख थी 4 मार्च 2025। जब अपने घर वापस आता है तो हस्बैंड की वाइफ उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो खाने में सेडेटेड यानी बेहोशी की दवा मिला देती है। उसके बाद जब हस्बैंड उस खाने को खाता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर वो वाइफ एक रेजर लेकर आती है और उसका गला काट देती है। उसके बाद उसका लवर उसको ज्वाइन कर लेता है और दोनों चाकू से भोंक देते हैं हस्बैंड को। फिर वो उस बॉडी के दोस्तों 15 पीसेस करते हैं। उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि वो पीसेस एक सूटकेस में फिट हो जाए, लेकिन वो सूटकेस में फिट नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं। ये लोग एक ब्लू ड्रम लेके आते हैं बड़ा सा, और साथ में सीमेंट लेके आते हैं और सैंड लेके आते हैं। फिर ये बॉडी पार्ट्स को उस ब्लू ड्रम में डालते हैं और सीमेंट से उसको सील कर देते हैं। उसके बाद ये लवर और वाइफ निकल जाते हैं पहाड़ों में छुट्टी मनाने। अब यहाँ पे कई सवाल उठते हैं कि उस वाइफ ने ऐसा अपने हस्बैंड के साथ क्यों किया, उसका मोटिव क्या था। दूसरा सवाल, वो दोनों कैसे पकड़े गए। तीसरा सवाल कि इस केस का स्टेटस क्या है। और चौथा सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है कि इन दोनों को क्या सज़ा मिलेगी, क्या इन दोनों को फांसी होगी। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल कि वो वाइफ जिसका नाम मुस्कान है और उसका लवर साहिल, उन्होंने मिलकर सौरभ को क्यों मारा, इसके पीछे उनका क्या मोटिव था। तो दोस्तों, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं और ये जो केस है अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कारण मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है, मैं आपको एक एक करके वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बताया जाता है कि सौरभ ने एक टाइम पे अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी, जिसके बाद इनमें कुछ फाइनेंशियल इशूज आ गए थे और कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। तब से इनके बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। फिर 2019 में मुस्कान अपने एक स्कूल फ्रेंड, जो पुराना फ्रेंड था साहिल, उससे मिलती है, उससे बात करती है 2019 में। फिर उनका वो जो रिलेशन है वो एक अफेयर में डेवलप हो जाता है। बताया जाता है कि नवंबर 2023 से ही ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि सौरभ को मार देंगे और अपने रास्ते से हटा देंगे। बताया जाता है कि साहिल और मुस्कान ड्रग यूसेज में इन्वॉल्व थे। तो ये भी कारण बताया जा रहा है डेस्परेशन का कि उन्होंने सौरभ का मर्डर कर दिया। यहाँ पर एक और कारण बताया जा रहा है कि साहिल बहुत सुपरस्टिशियस था और ब्लैक मैजिक में बिलीव करता था। तो मुस्कान ने इसी का फ़ायदा उठाकर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है, वो उसकी मदर का, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और उसकी मदर के स्नैपचैट अकाउंट के नाम से वो साहिल से बातें करती है और साहिल को प्रोवोक करती है कि सौरभ का मर्डर करना बहुत ज़रूरी है तुम दोनों के रिलेशन के लिए। अब दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान के मन में सवाल आएगा, अगर मुस्कान साहिल से इतना ही प्यार करती थी और सौरभ से इतनी नफरत करती थी, तो उसने सौरभ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे दिया और साहिल के साथ वो रह सकती थी आराम से। तो दोस्तों, यहाँ पर डाइवोर्स बड़े शहरों में तो एक नॉर्मल प्रोसीजर लग सकता है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी इसका स्टिग्मा बना हुआ है। तो कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्कान को लगा होगा कि डिवोर्स देने के बाद उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाएंगे। दूसरा कारण है कि डिवोर्स एक स्लो प्रोसेस होता है और ये लोग ड्रग यूसेज में इन्वॉल्व थे और इतने डेस्परेट थे कि नवंबर 2023 से ही प्लानिंग कर रहे थे कि सौरभ को ये रास्ते से हटा दें और एक साथ रहने लगे। दोस्तों, एक रीज़न हो सकता है उसकी बेटी की कस्टडी का। अब यहाँ पर सौरभ जो है एक मर्चेंट नेवी जॉब करता था, फाइनेंशियली स्टेबल था। तो वो अगर कस्टडी वॉर होती, कस्टडी की जंग होती लीगल कोर्ट्स में, तो हो सकता है सौरभ जीत सकता था। तो ये कारण हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया साहिल बहुत सुपरस्टिशियस था और मुस्कान बहुत डेस्परेट थी, उसके लिए वो नहीं चाहती थी साहिल उसको छोड़ के जाए किसी भी कारण से। ऐसा हो सकता था कि लीगल बैटल्स में फ्रस्ट्रेट होकर मुस्कान को छोड़ देता। इसी वजह से उसने स्नैपचैट अकाउंट बनाया उसकी मदर का, जो ऑलरेडी डेड है, और उसे प्रोवोक किया। ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो मिलकर सौरभ का मर्डर कर दे। अब दोस्तों, ये लोग पकड़े कैसे गए। तो 4 मार्च को जब इन्होंने सौरभ का मर्डर किया और उसकी बॉडी को 5 मार्च को इन्होंने ब्लू ड्रम में डाल के सीमेंट से सील कर दिया, तो ये 5 मार्च को क्या करते हैं, सौरभ का फ़ोन लेकर शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सौरभ के फ़ोन से ये लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं और ये अपनी उसकी फैमिली वाले को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, जिससे कि उनकी फैमिली वाले को लगे कि सौरभ जो है शिमला, मनाली और कसौल घूमने गया हुआ है। लेकिन जब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती सौरभ की उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो फैमिली मेम्बर्स को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सौरभ के फैमिली मेम्बर्स पुलिस स्टेशन जाते हैं मेरठ में और मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ होती है। 18 मार्च 2025 को मुस्कान
पता नहीं किस रीज़न से, डर से या गिल्ट से, अपने पेरेंट्स से कन्फेस कर लेती है कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ का मर्डर किया है। अब मुस्कान के पेरेंट्स यहाँ पर उसको खुद ही पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और सरेंडर करवा देते हैं, जहाँ पर वो सारी डिटेल्स बता देती है कि कैसे मर्डर करा है और सारे एविडेंसेस के बारे में और साहिल के बारे में। फिर एक मैनहंट चालू होता है और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साहिल को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद क्या था, सारे ब्लू ड्रम, सारे विटनेसेस, सारे खून के सैंपल सब मैच हो जाते हैं और पुलिस उन दोनों को जेल में डाल देती है। अब दोस्तों केस का करंट स्टेटस क्या है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों केस अभी प्री ट्रायल स्टेज पर है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। 19 मार्च 2025 से ही मुस्कान और साहिल जुडिशियल कस्टडी में है और कोर्ट ने इनकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी है और अगली तारीख जो है इनके केस में वो है 15 अप्रैल 2025। तो अभी ये लोग मेरठ के जेल में बंद हैं। तो वहाँ पर बताया जाता है कि इन्होंने कुछ डिमांड्स भी करी हैं। मतलब शर्म की हद देखिए कि दोनों ने डिमांड करी है कि लोग चाहते हैं कि पास के बैरक्स में रहें और यहाँ पर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है ड्रग अब्यूज़ जो उनको थे उसके सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुस्कान ने एक सरकारी लॉयर की जो है रिक्वेस्ट करी है क्योंकि उसकी फैमिलीज़ ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साहिल की पिटाई भी हुई है जेल के अंदर और कुछ ट्रांसफ़र की उसकी प्रक्रिया चल रही है कि उसको कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट जो करवाया गया वो पॉजिटिव आया है। अब दोस्तों आखिरी सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, क्या इन दोनों को, मुस्कान और साहिल को, फांसी होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों कानून की बात करें तो सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर की बात करता है। अगर ये मर्डर के ऑफेंस में चार्ज हो जाते हैं और कोर्ट इनको प्रोनाउंस कर देता है गिल्टी, तो यहाँ पर इनको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो डेथ पेनल्टी किस केसेस में होती है? ये होती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जिसमें वो बहुत ब्रूटल होता है, प्री मेडिटेटेड होता है और अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है कन्विक्ट्स को, तो वो है एक मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ऐसा कोई एक्ट जो पूरी कॉन्शियस पब्लिक सोसाइटल कॉन्शियस को हिला दे, तो इसमें फिट कैटेगरी में फिट बैठता है क्योंकि वो दोनों मैरिड थे और तो वहाँ पर एक ट्रस्ट था जो ब्रीच करा मुस्कान ने। और वो जो ब्रूटैलिटी का फैक्टर है, उन्होंने ना सिर्फ उसको मारा, उसकी बॉडी के 15 टुकड़े करे और उसके बाद उसको ड्रम में डाल दिया। तो ये बहुत ही ब्रूटल था। तो प्री मेडिटेटेड भी था क्योंकि नवंबर 2023 से ही बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल प्लानिंग कर रहे थे सौरभ को मारने की। अब यहाँ पे एक केस की और बात करते हैं जो कि निर्भया केस 2017, जहाँ पर भी कन्विक्ट्स को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे बताया गया था वही ब्रूटैलिटी और सोसाइटल आउटरीच। तो इस केस ने काफ़ी सोसाइटल आउटरीच जहाँ पर रेस किया है अपने समाज। ये केस जो है बहुत इंटरनेशनली और नेशनली रिपोर्ट हो रहा है। तो मेरी लीगल नॉलेज तो ये कहती है कि इस केस में मुस्कान और साहिल को फांसी होनी चाहिए और होगी भी। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो मुस्कान और साहिल के फेवर में जा सकते हैं और उनका वकील ये आर्ग्यू करेगा उनको फांसी की सज़ा से बचाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो वो बोलेगा कि दोनों बहुत यंग हैं, 20s और 30s में ही दोनों की एज है। दूसरा पॉइंट वो बोलेगा कि दोनों का कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये पहला ही क्राइम है उन्होंने जो कमिट किया है। तीसरा वो बोलेगा मुस्कान प्रेग्नेंट है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे प्लीड करेगा कि उसको डेथ पेनल्टी ना दी जाए। और चौथा वो ड्रग अब्यूज़ के बारे में बताएगा कि वो लोग ड्रग अब्यूज़ से ग्रसित थे और ड्रग अब्यूज़ एक मेजर रीज़न था जिन्होंने उससे डेस्परेट बना दिया उन दोनों को कि वो मर्डर कमिट करें। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो उनका एडवोकेट लेगा उनको फांसी की सज़ा से बचाने के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया है केस जो है मेरठ कोर्ट के सामने है और अगली तारीख है इसमें अप्रैल 15, 2025। क्या होता है इसमें केस में, क्या अपडेट्स होते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं हूँ आपका फ्रेंडली एडवोकेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।